बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम। आज हम हदीस नंबर 275 से कुछ आगे पढ़ते हैं, जो कि जब कोई शख्स मस्जिद में हो और इसे याद आए कि मुझको नहाने की हाजत है तो इसी तरह निकल जाए और तयम्मुम ना करे, इस बारे में है। हमसे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मसनदी ने बयान किया, कहा हमसे उस्मान बिन उमर ने बयान किया, कहा हमको यूनस ने खबर दी ज़हरी के वास्ते से, वो अबू सलमा से, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि नमाज की तकबीर हुई और सफ़ें बराबर हो गईं। लोग खड़े थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से हमारी तरफ तशरीफ़ लाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसल्ले पर खड़े हो चुके तो याद आया कि आप जुनबी हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि अपनी जगह खड़े रहो और आप वापस चले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया और वापस हमारी तरफ तशरीफ़ लाए तो सर से पानी के कतरे टपक रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए तकबीर कही और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। उस्मान बिन उमर से इस रवायत की मुताबत की है। अब्दुल आला ने मुअम्मर से और वो ज़हरी से, और औज़ाई ने भी ज़हरी से इसी हदीस को रवायत किया है। हदीस नंबर 276 है इस बारे में कि गुस्ल जनाबत के बाद हाथों से पानी झाड़ लेना सुन्नत नबवी है। हमसे अबदान ने बयान किया, कहा हमसे अबू हमज़ा मोहम्मद बिन मैमूना ने कहा मैंने अमश से सुना, इन्होंने सालम बिन अबिल जाद से, इन्होंने करीब से, इन्होंने इब्ने अब्बास से, आपने कहा कि मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा और एक कपड़े से पर्दा कर दिया। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों पर पानी डाला और उन्हें धोया, फिर अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी लिया और अपनी शर्मगाह धोई, फिर हाथ को ज़मीन पर मारा और धोया, फिर कुली की और नाक में पानी डाला और चेहरे और बाजू धोए, फिर सर पर पानी बहाया और सारे बदन का गुस्ल किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम गुस्ल से एक तरफ हो गए, फिर दोनों पाँव धोए। इसके बाद मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़ा देना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नहीं लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों से पानी झाड़ने लगे। हदीस नंबर 277 है इस शख्स के मुतल्लक जिसने अपने सर के दाहिने हिस्से से गुस्ल किया। हमसे खलाद बिन यहिया ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन नाफा ने बयान किया, इन्होंने हसन बिन मुसल्लम से रवायत की, वो सफ़िया बिनते शीबा से, वो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, आपने फरमाया कि अहम अज़वाज मुतहरात में से किसी को अगर जनाबत लाहक होती तो वो अपने हाथों में पानी लेकर सर पर 3 मरतबा डालते, फिर हाथ में पानी लेकर सर के दाएं हिस्से का गुस्ल करते और दूसरे हाथ से बाएं हिस्से का गुस्ल करते। हदीस नंबर 278 है इस शख्स के बारे में जिसने तन्हाई में नंगे होकर गुस्ल किया और जिसने कपड़ा बांध कर गुस्ल किया, और कपड़ा बांध कर गुस्ल करना अफजल है। हमसे असहाक बिन नसर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल रज़ाक ने बयान किया, इन्होंने मुअम्मर से, इन्होंने हम्माम बिन मनबा से, इन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल नंगे होकर इस तरह नहाते थे कि एक शख्स दूसरे को देखता, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा पर्दा से गुस्ल फरमाते। इस पर इन्होंने कहा कि बाखुदा मूसा को हमारे साथ गुस्ल करने में सिर्फ ये चीज़ माना है कि आपके खसिये बड़े हुए हैं। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने लगे और आपने कपड़े को एक पत्थर पर रख दिया, इतने में पत्थर कपड़ों को लेकर भागा और मूसा अलैहिस्सलाम भी इसके पीछे बड़ी तेज़ी से दौड़े। आप कहते जाते थे, ए पत्थर मेरा कपड़ा दे, ए पत्थर मेरा कपड़ा दे। इस अरसा में बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को नंगा देख लिया
اور کہنے لگے کہ باخدا موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ باخدا اس پتھر پر 6 یا 7 مار کے نشان باقی ہیں۔ حدیث نمبر 279 ہے، اس شخص کے بارے میں جس نے تنہائی میں ننگے ہو کر غسل کیا اور جس نے کپڑا باندھ کر غسل کیا، اور کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے۔ اور اسی سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بار ایوب علیہ السلام ننگے غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں۔ ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے؟ اور اس حدیث کو ابراہیم نے موسیٰ بن عقبہ سے، وہ صفوان سے، وہ عطا بن یسار سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح نقل کرتے ہیں جبکہ ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے۔ آخر تک آج ہم نے حدیث نمبر 279 تک پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی، پڑھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔